नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 108 EPC2 अर्थात ICT का आलोचनात्मक अध्ययन या क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT का यूनिट 3 शिक्षा में नवीन तकनीकी की ग्राह्यता को हल करेंगे। इसमें टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2 नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 108 ICT का आलोचनात्मक अध्ययन यूनिट 3 शिक्षा में नवीन तकनीकों की ग्राह्यता। इसका पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह टेस्ट पेपर आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज के ग्रुप, अपने दोस्त यार या जो भी हैं बीएड कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को, 29 जनवरी को, 2 दिसंबर को, 4 मार्च को। इसका सही जवाब हो जाएगा 2 दिसंबर को। आप लोग ध्यान रखना, थीम जरूर याद रखना। तो 2022 की जो अभी तो शुरू नहीं हुआ लेकिन थीम पहले दे दी जाती है। तो 2022 की थीम है ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। देख लीजिएगा, और 2021 का भी मैंने लिख दिया है तो दोनों देख के जाइएगा। 2021 का थीम मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना था। आप लोग थीम प्लीज देख के जाइएगा, प्रश्न आ सकता है। अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, एक निर्मित प्रक्षेपास्त्र द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो अनुपम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा बा। एक सुपर कंप्यूटर। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर, बा इसका सही जवाब है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है? पीछे से पूछा गया है। IIT कानपुर, बा IIT दिल्ली, सा सीडैक द बार्क। सही जवाब हो जाएगा 3 का सा, सी डार्क DSC। अगला प्रश्न है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। इसका सही जवाब हो जाएगा ENIAC, ENIAC। इसका सही जवाब है। देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं PCS किसी भी एग्जाम में, प्रथम जो रहता है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है मेघा, साइबर, परम, सिद्धार्थ। सही जवाब हो जाएगा 5 का द, सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है किस राज्य को? चेन्नई या किस जगह को, किस शहर को? चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद। सही जवाब हो जाएगा इसका सा, बेंगलुरु को भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सह अनुदेशन की क्रियाविधि में प्रमुख रूप से भागीदारी होती है शिक्षक की छात्र की कंप्यूटर को। सही जवाब है इसका द, उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, स्वयं पोर्टल है क्या है? एक शैक्षिक पोर्टल, एक व्यवसायिक पोर्टल, एक राष्ट्रीय पोर्टल, एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल। सही जवाब हो जाएगा इसका एक शैक्षिक पोर्टल। स्वयं पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है एजुकेशन पोर्टल है। देख लीजिएगा आप लोग। बहुत सी अधिगम प्रबंध प्रणालियों की तरह मॉडल में यह आवश्यक टूल्स है। चर्चा, क्विज, विकीज व फाइल साझा करना, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका द, उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखना, जो PDF में लिखा गया है वही सही है।
उपयुक्त लिखने पर जगह नहीं बच रही थी और शब्द छोटे हो जा रहे थे, इसलिए मैंने उपयुक्त न लिख के सभी लिखा है। तो आप लोग कमेंट मत कीजिए पढ़ना नहीं आता है, कई लोग कमेंट करते हैं कि आपको पढ़ना नहीं आता क्या शिक्षक बनोगे। तो प्लीज ध्यान रखना, दा का है उपयुक्त सभी या सभी, इनमें से सभी अर्थात तीनों। छोटी छोटी चीज़ों के लिए इसका ध्यान मत दिया करिए, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अच्छे नंबर आए। स्वयं ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है? आ पहुँच, बा निष्पक्षता, सा गुणवत्ता, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। इसमें देखिए जगह था, मैंने उपयुक्त सभी लिख दिया। अगला प्रश्न है, आभासी अधिगम वातावरण में सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखना नहीं है, कैलेंडर, मूल्यांकन, बहुसंचार माध्यम, शिक्षक। सही जवाब हो जाएगा 11 का दा शिक्षक। आभासी मतलब जो सामने ना हो, दिखाई मतलब सामने ना होकर ऑनलाइन जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, तो ये क्या है, आभासी हो जाता है अधिगम। प्रश्न इस पर बना हुआ है, देखेंगे हम लोग। शैक्षिक दूरदर्शन केंद्र है चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका 12 का दा उपयुक्त सभी, तीनों जगह। अगला प्रश्न है, शैक्षिक दूरदर्शन की विशेषता है दृश्य श्रव्य द्वारा अधिगम, संयुक्त प्रदर्शन, विशेषज्ञ, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 13 का दा उपयुक्त सभी, तीनों। लाइट की दिक्कत है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मोबाइल ज़्यादा चार्ज ना होने के कारण से थोड़ा तेज़ चल रहे हैं, और आप लोग प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान का अंग है, इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान का अंग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, नियोजन सिस्टम डिजाइन विभाग, दूरदर्शन प्रभाग, फिल्म तथा फोटो प्रभाग, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्लीज़ आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपका कोई नुकसान नहीं है। मैं क्लियर बता दूं, अगर आप लाइक करते हो तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें, थोड़ा भी लाभ हो रहा है तो लाइक करें। प्रश्न है, आभासी शिक्षा के शिक्षण कक्ष होते हैं? आ अवास्तविक, बा वास्तविक, सा विशिष्ट, दा आ और बा दोनों। तभी हम लोगों ने देखा आभासी शिक्षा क्या है। तो आभासी शिक्षा के शिक्षण कक्ष कैसे होते हैं? अवास्तविक मतलब आपके सामने ना होकर दूर से आप पढ़ रहे हैं जैसे ऑनलाइन, वो क्या होते हैं? आभासी होते हैं। 15 का सही जवाब है, 15 का सही जवाब हो जाएगा अवास्तविक। आभासी शिक्षा के शिक्षण कक्ष होते हैं अवास्तविक। अगला प्रश्न है, आभासी विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्राप्त करना है अधिक खर्चीला, कम खर्चीला, अधिक सस्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का बा कम खर्चीला। आप लोग अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कम खर्चीला है। अगर आप दिल्ली या अन्य बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करेंगे तो ज़रा खर्चीला रहेगा, महंगा पड़ेगा। अगला प्रश्न है, आभासी पाठ्यक्रम होता है सामान्य, जटिल, लचीला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का सा लचीला। अगला प्रश्न है, आभासी शिक्षा विकल्प के रूप में प्रयोग की जाती है अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक, औपचारिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बा औपचारिक। आभासी शिक्षा विकल्प के रूप में प्रयोग की जाती है औपचारिक। आप लोग अनौपचारिक, औपचारिक क्या है इसे अच्छे से पता होना चाहिए। तो आभासी शिक्षा क्या है, अपने घर पर आप पढ़ रहे हैं तो इसलिए क्या है, ये औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा का स्रोत एजेंसियां, घर जैसे बाजार इत्यादि हैं, तो आप लोग ध्यान रखना इस तरह से। अगला प्रश्न है, आभासी विश्वविद्यालय कितने घंटे एवं दिन का होता है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा सा 24 घंटे 365 दिन। मतलब आप कभी भी पढ़ सकते हैं आभासी विश्वविद्यालय, आप कभी भी, आपकी सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं कभी पढ़ने बंद कर दीजिए, आप कभी भी आभासी विश्वविद्यालय को पढ़ सकते हैं आभासी शिक्षा में। तो इसलिए 24 घंटे हैं 365 दिन, मतलब किसी भी दिन किसी भी वक्त। शैक्षिक तकनीकी संस्थान का अंग है मुद्रण एवं प्रकाशन विभाग, शोध एवं मूल्यांकन, सूचना एवं निर्देशन विभाग, उपयुक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका दा उपयुक्त सभी। स्मार्ट कक्षाओं का दोष है मतलब कमियां हैं, यह बहुत खर्चीला होती है, इनमें विभिन्न तकनीकी यंत्रों की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित शिक्षक को इसका पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 21 का दा सभी। रियली बहुत खर्चीला होता है स्मार्ट कक्षा। अगला प्रश्न है,
अनुकरणीय प्रयोगशाला के रूप में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सहायक सामग्री के रूप में, अधिगम साधन के रूप में, शिक्षण संसाधन के रूप में। सही जवाब हो जाएगा 22 का बा, अधिगम साधन के रूप में। अगला प्रश्न है, मूक पाठ्यक्रमों से लाभ है। मूक पाठ्यक्रम निःशुल्क होते हैं, इसके माध्यम से व्यक्ति किसी भी देश में रहकर शिक्षा से जुड़ सकते हैं। मूक पाठ्यक्रम समय की बचत समाप्त करते हैं। उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो वह सुविधा कहलाती है। साइबर स्पेस, निकनेट, ईमेल, आईनेट। सही जवाब हो जाएगा 24 का सा, ईमेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा माउथ जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन, ट्रैक बॉल। सही जवाब हो जाएगा इसका द, ट्रैक बॉल। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। बहुत ही सिंपल, आप गेस करेंगे तो जो विकसित होगा उसी के पास होगा। सही जवाब है 26 का सा, संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात अमेरिका। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर, पर्ट स्टार, MS वर्ड। उपयुक्त सभी। 27 का सही जवाब हो जाएगा द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, और कल है प्रचालन तंत्र, शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। 28 का सही जवाब हो जाएगा सा, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अन्वेषण को और किस नाम से जाना जाता है? सह अन्वेषण, पूछताछ अन्वेषण, प्रबंध अन्वेषण। उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा द, तीनों। अगला प्रश्न है, आभासी अधिगम वातावरण का गुण है सरल एवं स्वाधिगम, प्रभावशाली अनुदेशन सामग्री प्राप्त करने में सहायक, नवीन तकनीकी तथा माध्यमों का प्रयोग करने में सहायक। उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका द, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वेबिनार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग किया गया? हार्वर्ड विश्वविद्यालय, सिटी विश्वविद्यालय लंदन, किंगस्टन विश्वविद्यालय, सुपीरियर विश्वविद्यालय। सही जवाब हो जाएगा 31 का द, सुपीरियर विश्वविद्यालय। समय मिलने के बाद इसको चेक कर लीजिएगा, क्लास चेक में कर रहा था, मिला नहीं जल्दी मुझे। IRC किसका शब्द संक्षेप है, मतलब फुल फॉर्म है? तो IRC इंफॉर्मेशन रिले सेंटर, इंटरनेट रिलेटेड कॉमर्स, इंटरनेशनल रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट। सही जवाब हो जाएगा 32 का द, इंटरनेट रिले चैट। आप लोग ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम थोड़ा समस्याएं हैं मोबाइल में, मेरी एक ही मोबाइल और बैटरी बैकअप ठीक नहीं है, ढेर सारी प्रॉब्लम है। कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकेगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में अगर ठीक रहा सब कुछ तो बहुत अच्छा सब कुछ रहेगा। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। सेकंड ईयर भी हम लोग अच्छे से करेंगे कोर्स, मतलब कवर कर ही रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होगा हम लोग अच्छे से करेंगे आने वाले समय में। तो आप लोग प्लीज़ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे आने वाले समय में। और 100% बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रश्न फंसता है, उसको एक मात्र रीजन है बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। बोलते जल्दी वीडियो बहुत स्लो आती है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन सर्च करते हैं, उसको क्रॉस चेक करते हैं, गलती कोई ना हो और अच्छे प्रश्नों को रखा जाता है। तो इसलिए आप लोग विश्वास कीजिएगा, ट्यून इन भी करके जाते हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हो जाएगा। प्रश्न है, एक बाइट बनता है 1 बिट से, 4 बिट से, 8 बिट से, 10 बिट से। सही जवाब हो जाएगा 33 का सा, 8 बिट से। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं पॉल एलन, बिल गेट्स, आप दोनों इनमें से कोई नहीं। बहुत ही फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही जवाब हो जाएगा 34 का सा, आप दोनों। आप लोग बिल गेट्स से ही जानते थे, लेकिन पॉल एलन भी हैं साथ में, दोनों सह संस्थापक थे। बिल गेट्स मेन हैं, लेकिन साथ में दोनों लोग थे, तो पार्टनर में थे। लेकिन बिल गेट्स सभी लोग जानते हैं इसलिए कि वो मेन थे। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट है माइक्रोचिप निर्माण करने की संस्था, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली संस्था, कंप्यूटर हार्डवेयर का विकास करने वाली संस्था, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 35 कब्बा, माइक्रोसॉफ्ट विकास करने वाली एक संस्था। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है, मैंने वहीं दिखा दिया कि बिल गेट्स मेन थे और संस्थापक कौन थे? पॉल एलन।
इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का द। पॉल एलन सह संस्थापक थे, सहायक के रूप में, ध्यान रखना, सहायक के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम, ध्यान रखना सर्वप्रथम, प्रथम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई थी? सही जवाब है 37 का सा, नई दिल्ली में। राजधानी है तो जाहिर सी बात है, पहले जो चीज था ठीक था, लेकिन अब जो भी चीजें होती हैं अच्छी दिल्ली में या नई दिल्ली में ही लागू की जाती है। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल की, पेजर को, सेल्युलर फोन को, इंटरनेट को? सही जवाब हो जाएगा द, इंटरनेट को। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, कहाँ से कंटेंट अच्छा आता है, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा मिलते हैं। आप लोग सुविधा में मत जाइए। कोई अगर डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा है, अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ाना अलग बात है, अगर आपका क्वालिटी नहीं दे पा रहा है, आप प्रश्न वहाँ से नहीं फंसे, कोई मतलब नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूँ जो भी प्रश्न हैं अच्छे रखे जाते हैं, निश्चित रूप से आप लोग देखना 3 यूनिट हो रहा है, कितने प्रश्न वहाँ से आते हैं, और आप देख भी चुके हैं, उसको कहीं जरूरत नहीं है। तो आप लोग विश्वास कीजिए, अगर आप लोग साथ देते रहेंगे, विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छा एनालिसिस करेंगे। तो सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंटरनेट को। बस आप लोग इतना ही कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, हम्बली रिक्वेस्ट है। कई बच्चे तो बहुत हेल्प करते हैं, देखता हूँ कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि प्लीज़ सर का वीडियो लाइक कीजिए। उसका मेन रीज़न है आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको लगाव है मुझसे। तो सच में हम लोग अगर सब्सक्राइब किए तो परिवार के सदस्य जैसे हैं, तो आप लोग सहयोग करेंगे तभी अच्छा हो पाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो टियोमी बिल गेट्स, रे टॉमलिंसन, विनोद धौम। तो इसका सही जवाब है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सा, रे टॉमलिंसन। आप लोग देखे होंगे जो अगले पहले यूनिट में किए थे, उसमें किसी और का नाम था, तो ध्यान रखना मेन वही है, लेकिन अगर वो नाम नहीं है, ये है तो रे टॉमलिंसन। उन्होंने ईमेल की खोज की थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था, रे टॉमलिंसन ज़्यादा विकसित किए और मॉडल मतलब आधुनिक बनाए। तो देख लेना 1971 में अर्पनेट के लिए एक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में रे टॉमलिंसन को ईमेल के निर्माता के रूप में सार्वभौमिक रूप से श्रेय दिया जाता है, सार्वभौमिक, ध्यान रखना। ईमेल प्रणाली का आविष्कार शिवा अय्यदुराई ने किया था, ध्यान रखना। उस समय जब वो केवल 14 साल के थे, 1978 में अदुराई ने कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जिसे ईमेल कहा गया। तो मेन रूप से जो है ये है, और लेकिन जो खोज किए थे वो शिवा अय्यदुराई। आप लोग देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों रहेगा तो शिवा अय्यदुराई ही मारना। भाषा का प्रथम कंप्यूटर के डाकघर कहाँ है? भारत का। देखिए माइंड काम नहीं करता कभी कभी, सब कुछ लिखा है, मैंने बार बार कहा जो लिखा गया है वो सही है, अगर उच्चारण गलत कर रहा हूँ तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा प्लीज। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का आ, नई दिल्ली। प्रथम अगर नई दिल्ली आ गया तो मैसूर अगर वर्तमान में है तो दिल्ली ही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है? ध्यान रखना नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का सा, प्रकाश भंडारण, साइबर स्पेस, अपलोड, मोडम, तीनों हैं, लेकिन प्रकाश भंडारण नहीं है। अगला प्रश्न है, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? DIP, संचार, अकाउंटिंग, नेटवर्किंग। सही जवाब हो जाएगा इसका सा, अकाउंटिंग। अगला प्रश्न है, लॉजिक गेट क्या है? सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर गेम, एक विशेष CD, एक प्रकार का सर्किट। इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का द, एक प्रकार का सर्किट। अगला प्रश्न है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रमुख विशेषता कौन सी होती है? घर उपयोग, बहुआयामी उपयोग, कृत्रिम बुद्धि, बहुत कम कीमत। जाहिर सी बात है पंचम पीढ़ी है तो बहुत कम कीमत तो नहीं होगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 को, जो सबसे सटीक जवाब है कृत्रिम बुद्धि। पांचवी पीढ़ी जो चल रही है उसकी बात, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो कृत्रिम बुद्धि। अगला प्रश्न है, इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? मेंटर, इंस्ट्रक्शन, कंपाइलर, प्रोग्राम। सही जवाब हो जाएगा 45 का द, प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, भारत में पुनः सर्वप्रथम आ गया, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस। इस तरह के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैकबक, कोलंबस, सी ब्रेन, बिनाका। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी ब्रेन। अगला प्रश्न है, आरनेट क्या है? एक सॉफ्टवेयर, एक कोयला खदान का नाम, एक कंप्यूटर नेटवर्क, एक कंप्यूटर गेम। 47 का सही जवाब हो जाएगा सा, एक कंप्यूटर नेटवर्क। तो आरनेट क्या है? सा इसका सही जवाब है, एक कंप्यूटर नेटवर्क।
चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था। एक चतुर्थ पीढ़ी का, फोर्थ जनरेशन का बृहद एकीकृत परिपथ, निर्वात नालिका, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर। सही जवाब हो जाएगा 48 का आ, बृहद एकीकृत परिपथ। अगला प्रश्न है, भाभा प्रमाण अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी थी? कौन सी है? ध्यान रखना, भाभा प्रमाण अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है? परम पदम, फ्लो सल्चर मार्क, अनुपम, बिप्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का सा, अनुपम। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन मस्तिष्क की गति कार्य करने कार्य प्रणाली, ध्यान रखना, कौन मस्तिष्क की गति कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है होगा? देखिए प्रश्न बहुत सिंपल है, लेकिन सही से माइंड काम नहीं करता, पढ़ नहीं पाता जल्दी चक्कर में। तो कौन मस्तिष्क की गति कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000, IBM चिप्स। सही जवाब हो जाएगा 50 का बा। ध्यान रखना, क्वांटम कंप्यूटर, कौन मस्तिष्क की गति कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? तो बा इसका सही जवाब है, क्वांटम कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, एप्पल क्या है? एक फल, एक भाषा, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का सा। बहुत ही सरल है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है एप्पल। एप्पल फोन या टैब, ढेर सारी चीजें हैं। अगला प्रश्न है, माइकल एंजोला है कैंसर का उत्तरदायित्व वायरस, चूहों में फैलने वाला वायरस, एक कंप्यूटर वायरस, कैंसर से बचाव करने वाला वायरस। सही जवाब हो जाएगा इसका सा, एक कंप्यूटर वायरस। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, एक बाइट बना होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का आ, 8 द्विधारी अंकों का। तो 53 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर। सही जवाब हो जाएगा 54 का सा, डिजिटल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? लॉगिन, मोडेम, पासवर्ड, पिनाका। सही जवाब हो जाएगा 55 का दा, पिनाका परिभाषी नहीं है, पिनाका दा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ALU का पूरा रूप है, मतलब फुल फॉर्म है, बहुत ही सिंपल। इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का सा, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का फुल फॉर्म है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 56 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कला, खेल, संगीत, कंप्यूटर। बहुत ही सरल, महत्वपूर्ण। सही जवाब है द, कंप्यूटर से। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, लंदन, सिएटल, पेरिस। ध्यान रखना सभी अमेरिका, पेरिस छोड़ दीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा 58 का सा, सिएटल, संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य, देश मतलब भारत देश की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला भारत देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। अगर ना मालूम हो इस तरह से जो विकसित राज्य हैं, दक्षिण भारत में मैक्सिमम राज्य विकसित हैं, तो आप गेस कर सकते हो। अगर नहीं आ रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का सा, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। अगला प्रश्न है, देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव है? मलप्पुरम केरल, कर्नूल आंध्र प्रदेश, सैफई उत्तर प्रदेश, नालंदा बिहार। सही जवाब हो जाएगा इसका पहला गांव, 60 का सही जवाब है आ, मलप्पुरम केरल। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है
डाटा संग्रहण, गणना कार्य, कंप्यूटर को कार्य प्रणाली, द वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा द वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस या सीएल टेक? सही जवाब हो जाएगा 62 का सा, टीसीएस। अगला प्रश्न है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? कोबाल, बेसिक, फोर्ट्रान, पास्कल? सही जवाब हो जाएगा 63 का सा, फोर्ट्रान। अगला प्रश्न है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसे कम दूरी पर डाटा को भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में बनाया गया है। वाईफाई, ब्लूटूथ, मोडेम, यूएसबी? सही जवाब हो जाएगा 64 का बा, ब्लूटूथ। अगला प्रश्न है, एक पेन ड्राइव है एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण का एकक, एक हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारक एकक, आप दोनों इनमें से कोई नहीं। तो 65 का सही जवाब हो जाएगा बा, एक हटाए जाने वाले द्वितीयक भंडारक एकक। मतलब द्वितीयक भंडार मतलब जो चीज़ यहाँ से वहाँ ले जा सकती है। पेन ड्राइव है मतलब कोई चीज़ आप पे लगा के कहीं और ले जा सकते हैं, शिफ्ट किया सकता है। सी, बेसिक, कोबाल और जावा भाषाओं का उदाहरण है। लो लेवल कंप्यूटर, हाई लेवल सिस्टम प्रोग्रामिंग? सही जवाब हो जाएगा 66 का सा, हाई लेवल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? डाटा, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर? ध्यान रखना, जो चीज़ें हार्ड है, हार्डवेयर मतलब होता है जो चीज़ें इसे अपना जो सिस्टम देखते हैं ऊपर से, डेस्कटॉप हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ऊपर से हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हार्डवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर जैसे उसके अंदर की जो चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर हो जाती हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 67 का द हार्डवेयर। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोग अपना स्नेह इसी तरह से बनाए रखिए, एक परिवार की तरह है। आज आप लोगों का पेपर समाप्त हो जाएगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे। आप लोग निश्चित रूप से आप लोग सभी लोग पास होंगे और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। सेकंड ईयर हम लोग फिर देखेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, पूरा थ्योरी ही पढ़ेंगे। तो आप लोग इस तरह से स्नेह बनाए रखिएगा प्लीज़। जो भी आपके दोस्त यार हैं पढ़ रहे हैं उन्हें इस चैनल से वाकिफ़ कराइएगा, अपना स्नेह हमेशा बनाए रखिएगा। निश्चित रूप से हम लोग जुड़े रहेंगे, यूपी टेट, सी टेट को भी देखेंगे। कोई भी जानकारी हो आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं, समय रहेगा निश्चित रूप से बताएंगे। किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन क्षेत्र में कोई भी जानकारी आपको चाहिए आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़े रहिएगा। अगला प्रश्न है, CD रोम है एक सेमी कंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, द इनमें से कोई नहीं। तो 68 का सही जवाब हो जाएगा बा, इनमें से कोई नहीं। 67 हम लोग जवाब देख चुके थे, अगर नहीं देखे थे तो देख लेते हैं पुनः। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो सही जवाब था इसका 67 का द हार्डवेयर को। 68 का सही जवाब हम लोग देख चुके थे, मैग्नेटिक मेमोरी। अगला प्रश्न है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। मॉडेम, ज्वाइनर, नेटवर्कर, कनेक्टर? सही जवाब हो जाएगा 69 का आ, मॉडेम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची, उपयुक्त सभी? 70 का सही जवाब हो जाएगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, OCR का पूर्ण रूप है अर्थात OCR का फुल फॉर्म है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का सा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो OCR का पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म क्या है? सा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, एल्टा विस्टा है एक प्रोग्राम सर्च इंजन ब्राउजर सॉफ्टवेयर। इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का बा, सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया, जिससे हम सर्च करते हैं कोई चीज़, संदेह रहता है तो। अगला प्रश्न है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। LAN, WAN, MAN, VAN? सही जवाब हो जाएगा इसका बा, WAN। मोबाइल चार्ज ज़्यादा नहीं है, समय मिला तो हम लोग 4th यूनिट भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन बहुत प्रॉब्लम है, लाइट बारिश में प्रॉब्लम आ जाती है। अगला प्रश्न है, आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए प्लीज़।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक ऑपरेशनल सिस्टम का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, एक इनपुट डिवाइस का। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका? सही जवाब हो जाएगा एक प्रोसेसिंग डिवाइस का। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का में कौन सा है? तो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न से कौन सा है? इनपुटिंग, आउटपुटिंग, गैदरिंग, डाउनलोडिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का। महत्वपूर्ण प्रश्न है डाउनलोडिंग। अगला प्रश्न है कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? कंट्रोलिंग, प्रोसेसिंग, गैदरिंग, अंडरस्टैंडिंग। 76 का सही जवाब अंडरस्टैंडिंग। अगला प्रश्न है प्रोलाग भाषा विकसित हुई किस सन में? प्रोलाग भाषा किस सन में विकसित हुई? 77 का सही जवाब हो जाएगा 1972 में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को कहते हैं हार्डवेयर, ह्यूमनवेयर, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर। 78 का सही जवाब हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द हैं सिस्टम, आउटपुट, प्रोग्राम, इनपुट। 79 का सही जवाब हो जाएगा प्रोग्राम। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर, हार्डवेयर। 80 का सही जवाब हो जाएगा हार्डवेयर। अगला प्रश्न है हार्डवेयर मतलब जो पार्ट है, माउथ हो गया, कीबोर्ड हो गया, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हार्डवेयर। अब मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारी क्या है? हार्डवेयर, जिसको हम छू सकते हैं। जितनी भी चीज़ें छू सकते हैं ये सब क्या है? हार्डवेयर हैं। तो ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। सॉफ्टवेयर मतलब जो अंदर की चीज़ें हैं हम छू नहीं सकते हैं। तो डाटा मैट्रिक्स एक प्रकार है टेप, डिस्क, प्रिंटर, वश। सही जवाब हो जाएगा 81 का प्रिंटर। डाटा मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है, ध्यान रखना। डॉट मैट्रिक्स, कमेंट मत करना पढ़ नहीं पाए, डाटा मैंने बोल दिया था। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिंटर। कभी कभी माइंड काम नहीं करता, जो लिखा गया है वो प्लीज वो सही है, आप लोग मैनेज कीजिए। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम बेचा जाता है? निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम बेचा जाता है? तो निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर। सही जवाब हो जाएगा 82 का माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, होल प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है कौन सा? तो लेजर प्रिंटर। इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है वैश्विक, कोबाल, पास्कल, फॉर्ट्रन। तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का फॉर्ट्रन। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? सीवी रमन, जेएस किल्बी, रॉबर्ट नायक, बेबेज ने। सही जवाब हो जाएगा 85 का जेएस किल्बी। अगला प्रश्न है 1024 बाइट बराबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीसीएस में तो अनगिनत बार पूछा गया है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। 1024 बाइट बराबर है 1 टीबी, 1 जीबी, 1 एमबी, 1 केबी। तो सही जवाब हो जाएगा 86 का 1 केबी। तो 1024 बाइट किसके बराबर है? 1 केबी। या फिर एक कह सकते हो 1 केबी किसके बराबर है? 1024। 1 केबी किसके बराबर है? 1024 बाइट्स के। हो सकता है यही मैक्सिमम पूछता है 1 केबी बराबर किसके है? तो 1024 बाइट्स, या 1024 बाइट्स किसके बराबर है? तो 1 केबी। इसका सही जवाब 86 का। अधिकांश वेबसाइटों पर मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वारा मार्ग का काम करता है। तो अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का कार्य करता है। यूआरएल, ब्राउजर, डिस्क, होम पेज। सही जवाब हो जाएगा 87 का होम पेज। अगला प्रश्न है www का
आविष्कार तथा संस्थापक हैं टिम बर्नर्स ली, एन रसेल, ली एन फिंग, बिल गेट्स। इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का। ध्यान रखना 88 का सही जवाब है आ। डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्नों को ध्यान रखना आप लोग, पीसीएस में तो कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग परेशान नहीं होना। और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? 85 का आप लोग संदेह था, जिसका सही जवाब था बा JS किल्बी। अगला प्रश्न देखते हैं। WWE हो गया 89। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। हार्डवेयर के पुराने पड़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों में, तंत्र के अनधिकृत अधिगमन से इनमें से कोई नहीं। तो 89 का सही जवाब है सा। कंप्यूटर में अगर आप पासवर्ड डालें तो क्या करता है? तंत्र में के अनधिकृत अधिगमन से कोई आपको सॉफ्टवेयर, आपका सिस्टम खोल ना पाए, मोबाइल में ही पासवर्ड रोकता है। तो बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। आ 110, बा 111, सा 101, दा 100। सही जवाब हो जाएगा बा। 7 को कैसे लिखा जाता है बाइनरी संख्या को? 111। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? तो देख लीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का दा 1048576। देख लीजिए मैंने लिख दिया है 1 मेगाबाइट बराबर 1048576 बाइट के बराबर होते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास अर्थात रेंज होता है 16 बिट तक, 32 बिट तक, 64 बिट तक, 128 बिट तक, बदलता रहता है, बट इसमें जो पूछा है और इस पूछा है, सही जवाब हो जाएगा 92 का द 64 बिट तक परास की लंबाई सुपर कंप्यूटर होता माना जाता है। इतने बिट तक है तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई परास 64 बिट या 8 बाइट होती है। अगला प्रश्न है, IBM क्या है? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपनी प्रोग्राम। हम लोग सर कर चुके हैं प्रश्न, सही जवाब है IBM क्या है? कंपनी है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है विस्टा, विंडोज XP, विस्टा एडवांस, द विंडोज 7। सही जवाब हो जाएगा 94 का द विंडोज 7। अगला प्रश्न है, CRAY क्या है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। सही जवाब हो जाएगा 95 का द सुपर कंप्यूटर। क्रे क्या है? CRAY क्या है? सुपर कंप्यूटर। 95 का द। अगला प्रश्न है, DTP का पूरा नाम क्या है अर्थात फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा 96 का DTP का फुल फॉर्म सा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। 96 का सही जवाब हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है, सिम का अर्थ है, पीसीएस में कई बार पूछा गया है, सिम का मीन्स मतलब अर्थ है अर्थात फुल फॉर्म है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का द सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम की त्रुटियों को कहा जाता है फॉल्ट, स्पैम, बग, मिस्टेक। कंप्यूटर प्रोग्राम की त्रुटियों को क्या कहा जाता है? 98 का सही जवाब हो जाएगा सा बग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आंकड़ा संचयन और गणना परिकलन के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त संख्या प्रणाली है हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी। तो आंकड़ा संचयन और गणना परिकलन के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त संख्या प्रणाली है, सही जवाब हो जाएगा 99 का द बाइनरी। अगला प्रश्न है, DPI दर्शाता है डॉट पर इंच, डिजिटल पर यूनिट, डॉट्स पिक्सल इंच, डायग्राम पर इंच। सही जवाब हो जाएगा 100 का आ डॉट पर इंच। अगला प्रश्न ज़्यादा रखे हैं आप लोग देख लेना। मॉड्यूल उपलब्ध है कितनी भाषाओं में? 70, 75, 78, द 80। इस पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मुझे मिल नहीं पाया, मैं सर्च कर रहा था। तो मॉडल उपलब्ध है कितना? 78 भाषाओं में जो दिया गया है उसको देख लीजिए, बाकी आप लोग सर्च कर लीजिएगा प्लीज़। अगर टाइम मिलता है, बैटरी तो चार्ज है नहीं, तो इसी पेपर का यूनिट 4 हम लोग प्रशासनिक सहायता के लिए ICT का उपयोग देखेंगे। प्लीज़ जितना हो सके आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए, और मैं PDF डाल देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा।
हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कॉलेज दोस्त यार जो भी हैं हर किसी को शेयर कीजिए। और हम लोग उम्मीद करते हैं आज आपका अंतिम पेपर है तो अच्छा पेपर हो और सभी लोग बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें। प्लीज़ बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोग सेकेंड ईयर में भी देखेंगे, बहुत अच्छा थ्योरी पूरा पढ़ेंगे। तो आप लोग इतना हेल्प कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल ठीक से मोबाइल तो मिल सके मुझे, और जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जिससे आप लोग को अच्छे से पढ़ा सकें। और प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में या व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो ज्वाइन कर सकते हैं और देख सकते हैं पीडीएफ को एक बार अच्छे से। प्लीज़ वीडियो को हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ लाइक जरूर कीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।